मीणा की चाल राजस्थान मीणा। नमस्ते दोस्तों, और मैं ले चल रही हूँ आज हमारे खेतों में आपको। और वहाँ बाड़ी भी है, मेरी दौरानी की लड़की आई है, इसके साथ आई हूँ। हेलो कर, हाय। तो आज मैं आई हूँ सब्जी लेने। इनके भिंडी आ रही है ताज़ा ताज़ा, तो भिंडी तोड़ने आए हैं। तो और हवा भी अच्छी लग रही है आज। तो अब बज रहे हैं दिन के 5, साढ़े 5 बज गए, 5 बजे, 5 बजे हुए हैं दिन के। तो मौसम अच्छा हो रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है। और ये खेतों का नज़ारा दिखाऊँ आपको। चरी बो रखी है लोगों ने, जो भैंसों को काट काट के लाते हैं जवार, तो वो बो रखी है, तो उससे हरियाली हो रही है थोड़ी। और इधर खेतों में जोत लगा रखी है। अब जैसे ही बरसात होगी वैसे ही बस बाजरे की तैयारी। तो मैं इनकी बाड़ी में जा रही हूँ आज, देखती हूँ क्या क्या सब्जी है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ सब्जी तोड़ के लाऊंगी। और आपको भी अरिया खिलाऊंगी। अरिया आ रहे हैं वहाँ इनकी बाड़ी में, तो वो भी खिलाऊंगी। तो चलते हैं अभी। तो ये आ गई इनकी बाड़ी चरी। तो मोर भी बैठा है अंदर, अभी पास में जाऊंगी तो उड़ जाएगा। और इधर बेलों में फूल भी आ रहे हैं। चरी के अंदर बैठी है मोर। ये है चरी, इनको ले जाते हैं भैंसों के लिए काट काट कर। ये देखिए, मेरी पास में दिखाती हूँ आपको। ये है मोर गई। कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। हमको देखकर भाग गई। और इतना अच्छा हरियाली में घूम रही है, क्या ताज़ा हवा खा रही है मोर। ये रही मतलब दौरानी की। तो मैं इस बेटी के साथ आई हूँ आज। तो मैं तोड़ी, ये है अरिया हमारे। तो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं खेतों में। तो वो खीरा अलग है, अरिया अलग है। तो ये ताज़े ताज़े अरिया है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आयो आपको घुमाती हूँ हमारे खेतों में। तो ये अरिया की बेल है, तो सब्जी भी है। इधर भिंडी है, भिंडी के पेड़ है उधर। और भी अरिया है, आ रहे होंगे, अरिया आ रहे हैं। तो मैं आ गई थी आज इसके साथ ही आई थी कि मम्मी घर चल रहे हो हमारी कोठी पे। हमारी कोठी भी यहीं है, हमारे भी खेत यहीं है। तो ये लोग बाड़ी कर लेते हैं, तो साग सब्जी का काम चल जाता है। मतलब पूरी गर्मी खरीदनी नहीं पड़ती है सब्जी। ये वो है मतलब अरिया का जो बोलते हैं फूट, मैंने पहले भी दिखाई थी। तो ये छोटा फूट है, तो ये पक जाती है तो एकदम मीठी लगती है। और बुरा लगा के खाया इसके पापा ने, तो बड़ी अच्छी लगी थी। और ये लिया तोरई तोड़कर। तो इसको बोलते हैं फूट में लूट जो कहते हैं ना, फूट में लूट। तो ये है फूट, ये तोड़ के लाई है। तो और मीठा भी लगा ये बहुत। पहले हम छोटे छोटे जब बहुत खावे थे, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए। तो आज मैं इनकी बाड़ी में आई और अच्छे वास्तव में सब्जी भी, मूड़ी भी है, मूड़ी खूब सारी आ रही है। तो आप लोगों से बात करूंगी। आज हमारे खेत में बैठ रही। तो ये इधर भिंडी खड़ी है सारी, ये भिंडी के पेड़ है सारे जो मेरे पीछे दिख रहे हैं। और मैं धनिया के खेत में बैठी हूँ, धनिया उग रहा है, जिसमें बैठ गई आराम से। ये मूड़ी तोड़ के ले आई, उपाड़ के ले आई। ये मूड़ी आ रही है खूब। तो कोई ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो इन्होंने नहीं बो रखी हो, सारी सब्जी बो रखी है। मैंने इसी की भुजिया बनाई थी कल परसों, तो बहुत ताज़ी ताज़ी की अच्छी लगे। तो मैं आज इसके साथ आ गई। मैं आज लेके आऊँगी ताज़ा ताज़ा सब्जी। तो और आप लोग बताओ, आप लोगों से मैं आज इसलिए बैठी हूँ कि चल घर पे तो बात करती रहती हूँ, तो खेत में बैठी हूँ और हवा भी अच्छी लग रही है। तो और कैसे हो आप भी बताओ, मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है इस टाइम। ठंडी हवा चल रही है, एसी कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर भी, और हार की तो बात ही अलग है। हार में आए तो खेतों में तो वैसे ही अच्छा मौसम है। ज़्यादा उपाड़ रही है क्या? तो ये ले चलिए मूली उपाड़ कर, ज़्यादा हो रही है तो खुद भी खा लेते हैं और आगे बाजार में भी पहुंचा देते हैं। बहुत सारी हो रही है इनके यहाँ तो। हाँ, ये देखते, इसकी भुजिया भी अच्छी बनेगी, पत्ते वाली है बिल्कुल। तो मैं सोचा भुजिया भी बना लेंगे। तो उपाड़ ले थोड़ी सी और। इस टाइम के दिनों में मूलियाँ मिलती, और इन दिनों में तो बाजार में मिलती नहीं है मूली। तो जो अगर खेत में से उपाड़ के खाओगे तो और ही मज़ा आया। तो मैंने सोचा चल पत्ते सही से ले चलती हूँ, तो बना लूँगी वो भुजिया। अच्छी भी लगे। इसके पापा तो ज़्यादा ही पसंद करे यार। इसके ये सारे बच्चे दौराड़ी के मम्मी पापा ही बोले हमको भी। तो इसके पापा पसंद करें ये भुजिया खाना। तो मैंने कहा चल लेके चलेंगे आज।
और कल भी मैंने चटनी बनाई थी। हाय फ्रेंड, ये है मेरी मम्मी और ये हमारी बालियों में से सब्जी मंगवाती है और बड़ी अच्छी अच्छी सब्जी बना के हमको खिलाती है रोज। और हमारा बहुत मन करता है तो आज हमने सोचा मम्मी को लेकर आए यहाँ ये बोल पे। रही मम्मी आप सब्जी बनाया करो, मैं सब्जी लिया करूंगी। तो मैं कहा तू ला ताज़ा ताज़ा मैं बना दूंगी। तो ये बच्चे मेरे पास आ जाते हैं तो कभी इसमें बना रही होती हूँ तो बोल देती हूँ यहीं खा लो। तो कभी खाते कभी नहीं खाते तो मैं इनसे लड़ती हूँ खा लो। तो ये ज़बरदस्ती खिलाती हूँ कई बार इनको मैं। और सब्जी ये घर पे दे जाते हैं ताज़ा ताज़ा जो भी होती है मैं बना भी करती हूँ कई बार। तो नहीं कह रहे मम्मी की तो घर पे दे जाते हैं। कल धनिया दे के आई खूब सारा हरा, तो आज मुझे ये साथ में ले आई। और हम लोग तो बाजरा ही बोएंगे, हम लोग नहीं कर। ये इनका क्या घर भी है इसकी मौसी का, यहाँ जो चाची भी है और मौसी भी है। तो अभी जाऊँगी उनसे भी मिलाऊँगी। उनके पहले भी हम सर्दियों में बैठते हैं उनके घर आकर। तो इनका ये खेत है तो मैं खेत में बैठी हूँ अभी, तो जाऊँगी उससे मिलने के लिए। तो जो गाजियाबाद वाली दौरानी है वो ये 4 बहन है एक ही घर में। तो ये छोटी है, बीच वाड़ी की लड़की है। ये 3 बहन है, एक की शादी कर दी अभी खेत में। तो ये है चरी, इसी को ले जाते हैं भैंसन को काट काट के। तो खूब बड़ी हो रही है और भुट्टा भी आ जाएगा। बस ये ज्वार है, ये पक जाएगी तो ये ज्वार हो जाएगी। तो ये भैंसों के लिए वो रखी है। और आपको घुमाऊंगी खूब सारे खेतों में। आज तो पूरे 1-1.5 घंटा हो गया तो अच्छा लग रहा है। यहाँ घर जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो ये भैंसों के लिए काटेंगे भी थोड़ी सी चरी। और ये हमारे इधर खेत जुते पड़े हैं तो इनमें बोएंगे बाजरे जो जुते पड़े हैं ये। और सूर्यदेव भी बस छिपने वाले हैं, दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और यूट्यूब के बारे में जैसे गांव वाले बोलते हैं कि क्या वीडियो बना रही है, जैसे मैं आती हूँ तो झिझकती रहती हूँ। तो ये बच्चे भी बनाते हैं। तो अभी ऐसे तो कोई नहीं, सब बनाते हैं आजकल। मीनाओं में सब लेडीज़ बना रही है, कोई टिकटॉक कोई वीडियो। ठीक है, टिकटॉक जिसको पसंद नहीं है मत देखो, लेकिन ऐसी कोई बुरी नहीं है। अगर अच्छी वीडियो डाल रहे हो तो टिकटॉक भी कोई बुरा नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले भी थोड़ी बातें हो रही थी, जो हमारे समाज की कविता मीना जी वो भी बोल रही थी कि किसी ने बोला था कि ये मीनाओं की लुगाई ने हद कर रखी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अच्छी वीडियो डाल रहे हैं तो मीनाओं में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि ये वीडियो जो हम यूट्यूब लोग हम जानते भी नहीं थे यूट्यूब क्या होता है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बुराई है इसमें। तो मीनाओं की लुगाई अगर अच्छा डाल रही है, हाँ अगर अपनी मर्यादा से बाहर है तो गलत है। तो टिकटॉक भी है और वैसे भी ये चाइना का है इसका जो टिकटॉक का है। तो अगर जिसको नहीं पसंद है तो मत देखो टिकटॉक। लेकिन टिकटॉक में भी अगर अच्छे गाने वगैरह डालती हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और हमारे समाज के भी मैं टिकटॉक वैसे मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ कि टिकटॉक पे ऐसे डालें और कई बार खुल जाता है तो मैं देख भी लेती हूँ। तो और ज़्यादातर तो मैं वीडियो ही देखती हूँ। जैसे ये है दीप प्रभु जी है, उनकी वाइफ भी है, तो उनका तो मुझे बहुत फेवरेट है मेरे, वो तो मैं देखती रहती हूँ। और हमारे जो कुलदीप मेहर है वो तो मेरे ही गाँव के आया लड़का, बुआ लगती हूँ मैं उनकी। तो उसका भी मैं शुरू से ही देखती हूँ, पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि हमारे यहीं से ही है, ये हमारे मेरे ही गांव का है मायका। और कविता मीना ये भी हमारे समाज की है। तो उनकी भी मैं अगर अब तो मैंने चला यूट्यूब चैनल बना लिया, लेकिन मैं पहले से भी देखती थी। तो उन्होंने भी शायद टिकटॉक भी खोला है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो और अच्छी वीडियो बनाती है, डांस की भी और घर की भी दिखाती रहती है, गाँव की भी, और जहाँ भी वो रहती है चेन्नई तो वो भी दिखाती रहती है। तो अच्छा लगता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। और अगर मीना में आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। कोई भी हो, कोई भी समाज में हो, मतलब कास्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई बुराई बात नहीं है इसमें कि मतलब वीडियो चैनल यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो यूट्यूब पे ये मतलब नहीं है कि कोई गंदी भी डाल रहे हैं। सभी तरह की डालते हैं, अच्छे भी डालते हैं। यूट्यूब पे तो बहुत तरह के हैं कि जैसे पंडितों ने भी डाल रखे हैं, चैनल बना रखे हैं अपने अपने, और मतलब रेसिपी के डाल रखे हैं, और भी बहुत नॉलेज है, बहुत तरह के डाल रखे हैं लोगों ने। तो ज़रूरी नहीं यूट्यूब पे हर चीज़ गंद डलता है, अच्छे भी डलते हैं, बहुत नॉलेज भी मिलती है लोगों को यूट्यूब के चैनल पर से। टिकटॉक पर तो चलो गाने वगैरह हफ्ते हैं, मैं पूरी तरह से देखा नहीं, मेरे को तो नॉलेज भी नहीं है। पर मैंने फेसबुक पर देखा था, एक बुजुर्ग सी लेडी थी, वो बोल रही थी कि मीनाओं की लुगाई ने हद कर रखी है। तब मैंने देखा, तब ये कविता की वीडियो देखी मैंने, जब वो बोल रही थी जब मुझे पता चला अच्छा इसके बारे में बोल रही है। तो ऐसे कोई हद नहीं कर रखी, अपनी मर्यादा में रह के वीडियो डालो तो कोई बुरी बात नहीं है। टिकटॉक हो चाहे यूट्यूब पे भी डालने वाला, अगर हम गलत डालेंगे तो हर कोई तो, और अपने समाज हो या कोई और समाज का हो, अगर हम मान ले गलत वीडियो डालेंगे तो कोई भी समाज का बोल देगा कि भाई ये गलत है, लेडीज़ गलत डाल रही है। तो टोकना चाहिए, बोलना भी चाहिए कि गलत डाल रहे हैं, कोई भी समाज का हो, चाहे हमारे का हो चाहे और हो। और ये जाति भेदभाव तो सब मीना हो चाहे कोई भी हो,
पहले के लोगों ने बना दिया है, बाकी एक ही है, सब सब मिलके चलते हैं तो सारे एक ही हैं। और ये काट रही है चरी, तो भैंसों के लिए भी लेके चलेगी। तो मैं बैठ की थोड़ी देर, फिर मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी देर। तो अगर अच्छा चलता है, हर तरह के दिखाते हैं हम लोग, गांव के बारे में दिखाते हैं, आप लोग अपने बारे में बताना कि आप लोग कैसे हो, तो अच्छा लगता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हम लोग आपको हमारा दिन से सुबह से लेकर दिनचर्या दिखाते हैं, सुबह का लेकर शाम तक का। तो आप लोगों को भी पता है कि गांव में जिन्हों को गांव के बारे में पता नहीं है, तो उनको पता है कि गांव में कैसा होता है, क्या पहनावा है। अब हम लोगों का ये लुगड़ी लहंगा का पहनावा है। और जैसे हरियाणा में कमीज सलवार सूट पहनते हैं, पंजाब में भी, और साड़ियों का भी है। हम लोगों में भी साड़ियाँ, जो बाहर रहते हैं तो ज़्यादातर साड़ी ही पहनते हैं, लेकिन जो हमारा गाँव का पहनावा है तो हम ये लहंगा लुगड़ी पहनते हैं, और कोई बुरा पहनावा नहीं है। चल मैं तो ये ब्लाउज पहनती हूँ, बाकी बुट सेट पहनती है तो पूरा शरीर ढक जाता है, तो ऐसे पहनावे में कोई गलत पहनावा नहीं है। और जो टिकटॉक में भी चला रही है जो लड़कियां मैंने देखी है, कहीं तो बुट सेट वगैरह पहन के गाने गाती हैं, तो कोई बुरा नहीं लगता, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, पहले जानते भी नहीं थे कि मीनाओं में, सुनते थे कि पहले कोई पिक्चर मतलब इसमें नाटक वगैरह में, पिक्चरों में कोई मीनाओं की नहीं है, क्रिकेट में कोई सुनते थे कि है ही नहीं कोई मीनाओं में। और अब मीनाओं में हर जगह आगे बढ़ रही हैं लड़कियाँ भी, पुलिस में भी, और हर पोस्ट पे मीनाओं की लड़कियां हैं। और मतलब क्रिकेट में भी पहुंच गए, और एक्टिंग में भी पहुंच गए, तो अच्छा लगता है कि बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बुराई बात नहीं। कोई भी कास्ट हो, मैं कास्ट को तो कभी भी, मैं तो कभी भी नहीं माना कि कौन कास्ट क्या है। कास्ट को कभी भी वो नहीं करना चाहिए कि हमारी कास्ट सब अपने ही लोग हैं, कोई कभी भेदभाव मत करो कोई भी, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। और कितने काटेगी जो लेके चलेगी। बाली में देखो मोर भी घूम रहा है, इसको भी अरिया ककड़ी मिल जाती है तो चुग चुग के खाता रहता है ये भी। और दाना तो खाता ही है, लेकिन ऐसे भी पक्षी खा लेते हैं, ये इसको हरियाली में खूब घूमते रहती है मोर। पहले हम आए तो भागी, दोबारा आ गई खेत में। और ये धनिया रात को ये बोल रही है कि 30 रुपये किलो बेच के आए थे, तो 9 किलो धनिया तोड़ काट के ले गई थी मंडी में, तो वहाँ बिकता है 30 रुपये किलो। और वैसे तो पाव के हिसाब से देते हैं, 10 रुपये का जरा सा देते हैं, तो 30 रुपये किलो बिका है ये धनिया। और वो भी देसी धनिया है बिल्कुल, तो खूब सारा खड़ा है अभी तो इनके यहाँ। ऐसा मन करे सारे काट के और चटनी बनाते रहो। इनकी थली भी आ रही है, आज थोड़ी कांटे वाली भी ले लूँ और वैसी भी ले लूँ। तो ये लोग तो मंडी में पहुँचाते हैं, इतनी मंडी खा के क्या करेंगे, हम लोग खा लेते हैं, और बाकी बचती है तो मंडी पहुँचा देते हैं। तो इसका काम ये तोड़ती रहती है सारा दिन। तो आज मैं भी आ गई इसके साथ। बड़ी बड़ी तोड़ो, बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। और अब थोड़ा सीजन जा रहा है इसका भिंडी का, बरसात शुरू हो गई, लेकिन फिर भी आ ही रही है, अभी छोटी छोटी ज़्यादा आ रही है। थोड़ा आगे जाओ, मेरे बिल्कुल पास में। हाँ उधर आ जाओ। तो बीच में घुसना पड़ता है, बड़े बड़े हो गए पेड़। ये लो, और एक गंवार की फड़ी, इधर ला, बिल्कुल पास में गए। तो ये बगैर कांटे वाली है, तोड़ लो छोटी। चलो आगे चलो, फिर उधर मटकाच के भी हैं, उधर चलो। ये लौकी की बेल से ला रहे हैं। ये है लौकी की, ये घिया की बेल है, फूल आ रहे हैं अभी तो आएगी। और ये है ग्वार की फली, ग्वार का पेड़, तो इसमें भी कच्ची कच्ची आ रही है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है तोड़ने में। ये है ग्वार की फली, और ये मटका थोड़ा नहीं तोड़ी, ये तोरी आ रही है, तोरी तो कमी आ रही है, छोटी आ रही है, बता दे दिखा रहे ऐसे। इधर आ रही भिंडी बना रही है ज़्यादा, अब टिकटॉक में बोलूँगी तो बना के जाओ। तो इसमें तो कांटे नहीं है, तो ये तोड़ रही मैं आराम से। और कांटे वाली इनको तो यही तोड़ेगी, क्योंकि कांटे बहुत लग रहे हैं उसमें। तो मैं आज कांटे वाली लेके जाऊंगी, क्योंकि कांटे वाली का स्वाद अलग ही है। ये ज्वार है,
जो हम भैंसों को वो रखे थे ये बड़ी हो गई, तो इसी में भुट्टा आ जाएगा, तो ये ज्वार बन जाएगी। जिसके फुल्ले होते हैं, जो फुल्ले भी मिलते हैं इसके, एक मक्का का होता है, ज्वार का भी फुल्ला होता है। और इसे तोड़ूं, तू रख ले, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है। तो और दिन तो ले भाई घर में ही मैं आज आ गई इसके साथ ही, तो आज खूब मन नहीं भरा, तोड़ते तोड़ते ऐसा लग रहा है तोड़ती रहूं। उधर तो बहुत आ रही है, बनाते जाओ वीडियो। ये कांटे वाली है शायद। हाँ उधर मत जाओ, कांटे वाली है, कांटे चुभ जाते हैं। तो उधर है कांटे वाली, तो ये बोल रही है उधर मत जाओ मम्मी, कांटे वाली है। इधर भी बहुत है ये भी। ये कांटे वाली भिंडी, मतलब बाजार में तो कभी मिलती है, तो गांव में जो देसी भिंडी बोलते हैं, कांटा भी लग रहा है इसमें, तो कांटे वाली देसी है, तो इसकी भी सब्जी अच्छी बने, स्वाद बहुत है। तो आज कांटे वाली भिंडी लेके जाऊंगी, 2 तरह की है, तो आज ले जाऊंगी कांटे वाली भिंडी। बगैर कांटे, ये बगैर कांटे वाली है, ये प्लेन जो हम बाजार में लेते हैं आप लोग, जो ये बगैर कांटे वाली है, और ये कांटे वाली है। पर कांटे वाली देसी है, तो इसकी सब्जी अच्छी बनती है। तो देखिए इस तरह से कांटे हैं इस भिंडी में, तो अभी तोड़ रही है ये, अब दोनों तरह की लेके जाऊंगी।